गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग इतिहास शिक्षण के उद्देश्य पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है कि भारत में इतिहास शिक्षण का जो उद्देश्य रहा है वो समय के अनुसार बदलता रहा है। जैसे कि प्राचीन भारत की अगर बात करें तो इतिहास धर्म की ही एक शाखा हुआ करती थी, धर्म का ही एक अंग माना जाता था और इसलिए उस समय इतिहास शिक्षण का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति माना गया। और चूंकि जो इतिहास था वो धर्म से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए इतिहास शिक्षण का उद्देश्य धार्मिक था, वो धर्म प्रधान था। अगर बाद में हम मुस्लिम काल की बात करें तो उस समय इतिहास शिक्षण का उद्देश्य हो गया धर्म का प्रचार करना, नैतिक विकास करना और जो उस समय के शासक थे उनकी वीर गाथाओं का प्रचार करना। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की उद्देश्य रहे। अगर हम आधुनिक भारत में या अंग्रेजों के काल में कहें तो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। और अंग्रेजों की ये मानसिकता रही कि वो भारतीयों में इस बात को प्रचारित करना चाहते थे कि भारतीय असभ्य थे, उन्हें इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था और इसलिए जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों से श्रेष्ठ हैं और इसलिए ईसाई धर्म को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हम अगर देखें कि भारत में जो इतिहास शिक्षण की परंपरा रही वो समय के अनुसार बदलती रही। तो आज हम मुख्य रूप से कुछ जो हमारे उद्देश्य हैं इतिहास शिक्षण के उद्देश्य, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात है कि इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इतिहास को हमेशा से ही एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट माना गया है, क्योंकि इसमें तिथियों का एक जाल सा रहता है। तिथि क्रम के अनुसार जो स्टूडेंट्स को रटना पड़ता है या तथ्यों का बहुत ज़्यादा मतलब एक ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, जिसे याद करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। इसलिए स्टूडेंट्स में इतिहास के प्रति रुचि नहीं होती है, वो इसे नीरस सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। इसलिए इतिहास शिक्षण में इतिहास के प्रति बच्चों की रुचि को जागृत करना इसका उद्देश्य माना गया, ताकि स्टूडेंट्स इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ सकें और भूतकाल के घटनाओं का ज्ञान वो प्राप्त कर सकें और जिसके आधार पर वो अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। दूसरी अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो वर्तमान को स्पष्ट करना। अभी मैंने कहा कि जब तक हम भूतकाल की घटनाओं का सही ढंग से अध्ययन नहीं करेंगे तो उससे हम वर्तमान को जोड़ नहीं पाएंगे और जो भी हमारे अतीत में जो भी घटनाएं घटी, अच्छी या बुरी, उसका हम वर्तमान के साथ तुलना नहीं कर पाएंगे। और चूंकि ऐसा माना गया है, ऐसा हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक प्राणी हैं। तो सामाजिक वातावरण में रहते हुए उन्हें इतिहास की घटनाओं का ज्ञान, उनकी अच्छाइयों को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने जो वर्तमान की समस्याओं को सुलझा सके। अब अगर हम बात करें मानसिक शक्तियों का विकास करना, तो इसमें हम एक चीज़ बातें हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है कि जिसकी प्रकृति के बारे में कहा जाए तो कहा जाता है कि इतिहास विज्ञान भी है और कला भी है। तो यानी कि इतिहास को पढ़ने से तर्क शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो आता ही है और साथ ही साथ ये इतिहास जो है साहित्य के साथ, भूगोल के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ जुड़े होने के कारण ये हमारी मानसिक शक्तियों का विकास करता है। अब अगर हम आगे बात करें राष्ट्रीय भावना का विकास करना, इतिहास ही एक ऐसा विषय है जो हमारे प्राचीन काल में घटित घटनाओं और जो भी उस समय की जो जैसे कि त्याग की
बात अगर करें कि बलिदानों की अगर बात करें कि जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए, जो भी युद्ध हुए या विद्रोह हुए, आंदोलन चला, उन घटनाओं को हम भूतकाल से ही लेते हैं, इतिहास से ही लेते हैं, और जिसके कारण हमारे मन में अपने देश के प्रति प्रेम, सद्भावना, ये सब डेवलप होता है। और इस आधार पर बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना डेवलप करना बहुत ही सरल हो जाता है। आगे अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, तो हम देखें कि आज के ज़माने में, आज के युग में जो विश्व में समस्याएं चल रही हैं बहुत सारी, उससे हमेशा ये आशंका बनी हुई रहती है कि कब तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। तो तृतीय विश्व युद्ध क्यों? क्योंकि इससे पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। और उन विश्व युद्धों से हमें ये पता चला, ये ज्ञात हुआ कि उन विश्व युद्धों में कितनी क्षति हुई पूरे विश्व की, कितने लोग मारे गए, अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर हुआ, जो जितने भी अणु बम, परमाणु बम गिराए गए, जिससे लोगों में, एक तो जो शहर नष्ट हुए वो अलग बात थी, लेकिन लोगों के जीवन में इसका बहुत दूरदर्शी प्रभाव पड़ा, और बाद में उसके प्रभाव के कारण विकलांगता बढ़ी, बच्चे विकलांग पैदा होने लगे, और पूरा विश्व में त्राही त्राही मच गया। लोगों की जो होड़ है, जो हर देश की कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मैं सबसे विश्व में अपना परचम लहराना चाहता हूँ, तो इससे क्या हुआ कि हमारे पूरे विश्व की शांति जो है डगमगाने लगी है। और आज भी ये समस्या हमें दिखाई देती है, और युद्ध कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, जिसके कारण पूरा विश्व जो है एक समस्या से घिरा हुआ है। तो यदि हम बात करें अपने भारत की, प्राचीन भारत की, जो हमारी एक जो श्लोक है, हमेशा हम उसे जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे भारत की परंपरा रही है कि पूरे विश्व को कुटुंब के रूप में मानना, और पूरे विश्व के व्यक्तियों को भाईचारे की भावना के रूप में उसे अपना कुटुंब मानना, ये हमारे भारत की परंपरा रही है। अर्थात हम पूरा विश्व एक परिवार हैं, और उसके में रहने वाले लोग हम सभी इक्वल हैं, समान हैं। तो ये भाईचारे की भावना को अगर डेवलप करना है पूरे विश्व में, तो इसके लिए विश्व इतिहास को भी जानना जरूरी है, और साथ ही साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए इतिहास शिक्षण बहुत जरूरी है। तो इसका एक ये उद्देश्य रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, अभी मैंने कहा कि इतिहास को विज्ञान और कला दोनों माना गया है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात अगर कही जाए तो इतिहास को विज्ञान इसलिए माना गया है क्योंकि विज्ञान क्या कहता है कि वो प्रयोग करके सत्य को जानने का प्रयास करता है। तो इतिहास में भी जो भी हमारे पुराने अवशेष मिले हैं, जिसको कि कार्बन 14 पद्धति के आधार पर उसका निरीक्षण परीक्षण करके उसको निकाला जाता है, तो इससे हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पता चलता है। तो स्टूडेंट्स में निरीक्षण परीक्षण करने की पद्धति इतिहास में भी है। कई ऐसे स्मारक हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बच्चे स्वयं जाते हैं या लोग स्वयं जाते हैं, वहाँ का निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके ऐतिहासिकता का पता लगाते हैं। कई ऐसे अवशेष मिले हैं कि कितने साल पुराने हैं, जिसको हम वैज्ञानिकता के आधार पर पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु इतनी पुरानी है। जैसा कि मैंने कहा कि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। तो यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है इतिहास को पढ़ने से। तो इसलिए हम मैं यही कहना चाहूँगी कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य स्टूडेंट्स में रुचि जागृत करने के साथ साथ राष्ट्रीय प्रेम उत्पन्न करना और विश्व में शांति लाने के लिए इतिहास शिक्षण का उद्देश्य इतिहास शिक्षण बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।